क्या हुआ? बताओ, कौन ले गया मेरी बीवी के मन को? बस माँ की याद आ गई। सच कहूं, मैं भी अभी माँ के बारे में सोच रहा था। क्यों? अरे वो कहते हैं ना, वो पग फेरे की रस्म होती है तो उसमें दामाद की बहुत खिदमत की जाती है, इसलिए। बात बनाना तो कोई आपसे सीखे। मुझे उदास देख लिया तो तुरंत प्लान बना लिया, है ना? बहुत अच्छे से समझना शुरू कर दिया तुमने। लेकिन प्लान तो है, जाना तो होगा। लेकिन मेरे पास एक और प्लान है। हनीमून, 30 डेज, 3 बच्चे। क्या हुआ? कुछ पुरानी बात याद आ गई। तुम बहुत जल्द अपनी सारी पुरानी बातें भूल जाओ। वादा किया था ना तुमसे, तुम्हारी हर एक खोई हुई चीज लौटा दूंगा। फिर हमारे परिवार में एक नए सदस्य की एंट्री होगी, हमारे प्यार का प्रतीक। वैसे इस हवेली में बच्चों की कमी तो है। आशा दीदी के भी कोई बच्चे नहीं है। उनकी शादी को तो काफी वक्त हो गया होगा ना? और भौरी दीदी ने भी कोई प्लानिंग नहीं की। ये बात मैंने तुम्हें पहले बताई नहीं, पर ये सुमेर भैया की तीसरी शादी है। पहले 2 शादियों से भी उन्हें कोई औलाद नहीं। इसीलिए मुझे आशा भाभी के लिए बहुत बुरा लगता। सब ठीक हो जाएगा। आशा दीदी अच्छी है ना, उनके साथ अच्छा ही होगा। और भावरी दीदी, उनकी उम्र ही क्या है, अभी तो उन्हें अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। तुम बहुत अच्छी हो। हाँ आइए। कुंवर साहब, आप दोनों को मेयर साहब ने याद किया है। जी, चल। अगर आप चाहते हैं कि कबीर ज्योति को खुद घर से धक्के देकर बाहर निकाल दे, तो कबीर और ज्योति को अलग करना होगा, ताकि हम ज्योति के बारे में कुछ सोच सकें। आइए। अभी हम आप दोनों की बात कर रहे थे। आप जानते नहीं बेटी, आपके कदम कितने शुभ हैं हमारे लिए। आप आए और हमारा टिकट कंफर्म हो गया, और अब इस सिलेक्शन का पूरा जिम्मा आपके पति पर है। जनता का दिल जीत लिया इन्होंने अपने काम से। मैडम जी ने हाईकमांड की मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया आपको। हाँ, लेकिन बापू साहब, ये ज्योति के घर पे पगफेरे की एक रस्म बाकी है। अगर उसके बेटा देखो, हम जानते हैं आपकी नई नई शादी हुई है, लेकिन आप भी जानते हैं कर्म से पीछे हटना तो शोभा नहीं देता सिसोदिया परिवार को। बाकी फैसला आप ही का है। गलती हो गई हमसे, बिना आपसे पूछे हमने मैडम जी से कह दिया कि आप दिल्ली जाएंगे। कोई नहीं, हम सॉरी कह देंगे उनसे। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। आपका वादा इनका वादा है। घूमने फिरने के लिए तो जिंदगी बाकी है। मेरे पापा भी हमेशा कहते थे, हालात चाहे जो भी हो, इंसान को कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। हम तो धन्य हो गए बेटा कि आप हमारी बहू बन के आई हैं। आपके पिता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए आपको। लेकिन पग फेरे की रस्म भी तो निभानी है। क्यों ना
हम ज्योति को ले जाएं इनके घर? मैं इनके जाने की तैयारी करती हूँ। दीदी, जेठ जी आप पर इतना जुल्म करते हैं पर आप उनसे कुछ कहती भी नहीं हो। आशा दीदी, इस बारे में ज्योति को कुछ मत बताना, तुम्हें मेरी कसम है। आशा दीदी, दीदी एक बात पूछूं? एक कप गिरने से इतनी चोट कैसे लग गई? वो दरअसल जब मैं कांच का टुकड़ा उठा रही थी तो मैं उनसे बात कर रही थी, मेरा ध्यान नहीं था, मेरी गलती है। आपको चोट लगी है ना? आप आज आराम कीजिए, आज खाना मैं बनाऊंगी और फिर हम सब एक साथ बैठकर खाएंगे, ठीक है? अरे मैं अच्छा खाना बना लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है, पर यहाँ हवेली में हम औरतें मर्दों के साथ मिलकर नहीं खाती। और मुझे तो ये भी याद नहीं है रघुवीर जी सीधे हाथ से खाते हैं या फिर उल्टे हाथ से। कोई बात नहीं, आज से हम सब साथ बैठकर खाएंगे अपने अपने हस्बैंड्स के साथ। अच्छा लगेगा ना? आशा भाभी, ज्योति और मेरा खाना आप हम लोगों के कमरे में भिजवा दीजिएगा प्लीज। दीदी मैं अभी आई। हाँ बनवारी जी, वो सब तो आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया। हाँ, और आगे अब जो कुछ भी आते रहेगा मुझे आप इन्फॉर्म करते रहें, ठीक है? या बाय बाय। कबीर जी, आपने बाहर ऐसा क्यों कहा कि हम दोनों का खाना कमरे में आएगा? मैं दीदी से कहकर आई हूं कि हम आज सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। ज्योति, ये भी यहाँ की परंपरा है? हाँ। तो गलत है। कबीर जी, परिवार का मतलब होता है एक साथ बैठकर मिलकर खाना खाए, प्यार बढ़ता है। देखो, मैं भी इन नियमों को नहीं मानता। कई बार मैंने भी यहाँ पे बदलाव लाने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ भाभी सा के कहने पे मैं रुक गया। लेकिन इन नियमों की जरूरत ही क्या है? बाबू सा और चाची सा है ना, बड़े पुराने ख्यालात के हैं। लेकिन जब तक माँ जिंदा थी यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन अब घर चाची सा चलाती हैं तो यहाँ पर किसी भी तरीके का बदलाव लाना मतलब अशांति। लेकिन देखो, अगर तुम्हें यहाँ बिल्कुल कोई भी तकलीफ हो ना तो हम ये घर छोड़ सकते हैं। यहाँ रहना जरूरी नहीं है, हम कहीं और जाके अपना घर अलग से बसा लेंगे। मेरे लिए तो यही जरूरी है ना, तुम्हारी खुशी। तुम खुश, मैं खुश। कबीर जी, परिवार से दूर भागना समस्या का हल नहीं है। जो नियम खुशी ना दे उन्हें बदलना चाहिए। आज फिर से तुमने मुझे हिम्मत दे दी। बोलिए, क्या करना है? एक कोशिश। नमस्ते, मैंने बाहर पढ़ा आपको काम करने वाली चाहिए ना? हाँ, क्या क्या काम आता है तुम्हें? मुझे जो काम मिलेगा मैं कर लूंगी। घर में झाड़ू पोछा बर्तन, मुझे खाना बनाना भी आता है। तो क्या मैं आज से ही? हमने कोई और रख ली है। देखिए मेरी बात सुनिए, बस सर छुपाने की जगह और थोड़े से पैसे चाहिए, खुद के लिए नहीं,
इसकी देख रेख के लिए चाहिए। मैं कोई काम नहीं दे सकती इस हाल में। देखिए देखिए, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। मेरा भरोसा रखिए, बहुत एहसान होगा आपका मुझ पर और मेरे बच्चे पर। प्लीज मुझे ये नौकरी दे दीजिए आप। पति कहाँ है तुम्हारा? मुझे लगा ही था कि तुम कुछ उल्टा सीधा करके आई हो। कल को कुछ गलत हो गया तुम्हारे साथ तो हम कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहेंगे। मेरी मानो तो आश्रम में चली जाओ। सबको यहाँ क्यों बुलाया है? कहीं मेरे बारे में भाभी को पता तो नहीं चल गया? सोच तो लिया है ज्योति, लेकिन ये जंग इतनी आसान नहीं है और कुछ नामुमकिन भी नहीं। दीदी, खाना तो तैयार हो गया और खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। ये रही हमारी प्लेट्स। अरे, मैंने कहा था ना आपसे, हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे आज। लेकिन ज्योति तुम। दीदी प्लीज मत घबराइए, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि इसके फायदे और नुकसान क्या है। यकीन कीजिए, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इस घर की, यहाँ के लोगों की भलाई के लिए कर रही हूँ। ज्योति, हमारी परंपराएं, हमारे नियम तोड़कर आप इस हवेली की भलाई कर रही हैं। चाची साहब, मैं समझाया था ना आपको हमने, हवेली के अपने कुछ सिद्धांत हैं, आपको उनके साथ ही चलना होगा। और नियम ये कहते हैं कि घर की औरतें मर्दों के साथ एक टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाती। सबको खिलाने के बाद वो यहाँ किचन में खाती हैं और खाती रहेंगी। नियम सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं चाची साहब। जरा सोचिए, हम सब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, कितना अच्छा लगेगा। हर बदलाव अच्छे के लिए होता है। इसमें बदलाव नहीं, बगावत है। हमने जो नियम बनाए हैं वो बदल नहीं सकते। इसे आप वार्निंग ही समझिए और दोबारा यहाँ कुछ भी बदलने की कोशिश भी मत कीजिए। औरतों की प्लेट्स यहीं रहने दीजिए और खाना लेकर आइए। फिर तो आपकी प्लेट्स भी डाइनिंग टेबल से वापस लानी होंगी। आप भी तो हम औरतों में से एक ही है ना, फिर आपके लिए अलग और हमारे लिए अलग नियम क्यों? हवेली के सिद्धांत तो आप पर भी लागू होने चाहिए ना। ज्योति, आप नई नई आई हैं यहाँ। जो चल रहा है उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि मर्द और औरत के बीच का बैलेंस बना रहे। बेहतर होगा कि आप हम पर भरोसा करें और नियमों का पालन करें। जब आप हमारी उम्र में पहुंचेंगी तो आपको भी स्वतंत्रता होगी अपने बच्चों के साथ बैठकर खाने की। अभी नहीं। चाची साहब, मुझे गलत समझ बैठी। मैं तो बस इतना कहना चाहती थी कि जैसे आप अपने बच्चों के साथ बैठकर खाना खाती है, बातें करती है, वैसे हम सबको अपने हस्बैंड्स के साथ बैठना चाहिए ना। लेकिन क्या वो चाहते हैं? ये तो तब पता चलेगा जब हम साथ बैठेंगे। चाची साहब, यकीन कीजिए, आप खुद मुझसे कहेंगी कि आज एक साथ खाना खाया, बातें की, बहुत अच्छा लगा। यूं समझ लीजिए कि आज मैंने पहली बार इस घर में खाना बनाया है, बस उसका इनाम मांग रही हूँ।
मेरे पापा हमेशा कहते थे बड़ा बदनसीब होता है वो इंसान जो अपने परिवार के साथ बैठकर खाना ना खा सके। फिर ये घर तो हर खुशी से समृद्ध है, धन, यश, परिवार, फिर अलग क्यों? आप चलिए, आशा और भवरी नहीं जाएंगे। क्यों जाना है बाहर? दीदी, हर नया काम पहले मुश्किल ही लगता है, लेकिन उसकी सफलता चेहरे पर मुस्कान भी लाती है। यकीन मानिए मेरा, सुमेर भाई साहब और रघुवीर भाई साहब आपको देखकर बहुत खुश होंगे। बच्ची हो ज्योति, जब तक आग से हाथ ना जल जाए आग छूने की जिद करती रहोगी। चलो, आज ऐसा कुछ होगा आपके साथ कि फिर कभी किसी बदलाव के बारे में सोचोगी भी नहीं, खुद ही बदल जाओगी। चलिए ना। अरे आप दोनों खड़ी क्यों हैं? जल्दी से खाना लीजिए, बाहर खाने का इंतजार हो रहा होगा। मंत्रा जी, आप भी थोड़ी सी मदद कर लीजिए ना। चलिए, थैंक यू। क्या हुआ, आज खाने में बहुत देर कर दी? आपकी चाची साहब गई तो थी, आई नहीं अभी तक वापस। लगता कुछ खास बन रहा है बापू साहब, मुझे तो खुशबू भी आ रही है। अभी खबर लेके आता हूँ। अरे आप रुकिए ना, इतनी अच्छी बातें हो रही हैं। वो कुछ बता रहे थे आप, क्या बचपन में शेर दिखा, फिर आप? अरे हाँ, और शेर दिख गया पर बंदूक ना थी। नई बहू रानी खुद अपने हाथों से सबके लिए खाना बना के लाई है, और वो चाहती हैं कि घर के सभी लोग, औरतें भी, सबके साथ बैठकर खाना खाएं। सबको परोस कर हो गया, आप दोनों भी बैठ जाइए ना। अरे भवरी दीदी, आप यहाँ बैठिए रघुवीर भैया के पास। और आशा दीदी, आप वहां बैठिए सुमेर भाई साहब के पास। आइए। नहीं ज्योति, मैं यहाँ ठीक हूँ, वो खा लेंगे, बाद में मैं खा लूंगी। अरे ऐसे कैसे? आइए, देखिए सुमेर भाई साहब कितने खुश हैं आपको यहाँ देखकर। बैठ जाइए।